What are varicose veins? Varicose veins क्या होता है? Varicose veins are the enlarged veins of the legs in the subcutaneous plane. मतलब वो जो नसें जो होता है पैरों में, वो बढ़ के सूजन जैसा दिखता है। वो रस्सियों के तरफ मोटे मोटे बड़े हुए नसें जो रहता है उसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। What are spider veins? Spider veins क्या होता है? Spider veins are the tiny veins. मतलब they are very very small millimeters veins which are bluish or purplish veins within the skin. They appear like a spider web because of branching tree pattern. वैसा जो दिखता है वो स्पाइडर वेन्स कहता है। मकड़ी जाले जैसे या पेड़ के शाखाओं जैसे जो दिखता है, छोटे छोटे वेन्स नसे विद इन द स्किन, मतलब चमड़न के अंदर जो रहता है उसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। वेरिकोस वेन्स और स्पाइडर वेन्स को बहुत अंतर है, क्योंकि स्पाइडर वेन्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं और वेरिकोस वेन्स बड़े बड़े रहते हैं। और वेरिकोस वेन्स चमड़े के नीचे रहता है, सबक्यूटेनियस प्लेन बोलता है। और स्पाइडर वेन्स विद इन द स्किन, मतलब चमड़े के अंदर ही छोटे छोटे रहता है। Who gets varicose veins and spider veins? Varicose veins और spider veins किसको होता है? जनरली दोनों वेरिकोस वेन्स स्पाइडर वेन्स बहुत कॉमनली वुमेन में होता है, मतलब औरतों में ही होता है। और जो जो आदमी ज्यादा खड़ के काम करता है, जैसे मानिए जो प्रोफेशन में शिक्षक होता है या टीचर्स, पुलिसमैन होता है या ट्रैफिक पुलिस और वॉचमैन, जो आदमी ज्यादा खड़ के होटल या शेफ्स जो कुकिंग काम करता है, और जो वेजिटेबल वेंडर्स या मेडिसिन बेचते हैं, वो सब जो लोग जो आदमी खड़ के काम करते हैं उनका या ज्यादा देर बैठे रहता है, और जो मान लीजिए आईटी प्रोफेशनल्स होंगे और कोई कैशियर होंगे जो बैठ के ज्यादा देर तक उसी पोजीशन में या खड़ के या बैठ के काम करता है, उनमें वेरिकोस वेन्स होता है। ज्यादा कॉमनली महिलाओं में होता है, उसका कारण मैं आगे बताता हूँ क्यों होता है। What are the symptoms of varicose veins and spider veins? इनके क्या जनरली लक्षण होते हैं? spider veins generally doesn't cause any symptoms, whereas varicose veins, spider veins only causes cosmetic problem. Okay, मतलब वो देखने के लिए थोड़ा अगली दिखता है, असुंदर दिखता है, बस उतना ये वो स्पाइडर वेन्स में। वेरस वेरिकोस वेन्स देखा तो वो जो नसें बढ़ जाता है ना, वो भी कॉस्मेटिकली अगली तो दिखेगा, लेकिन और कुछ सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है कि वजन, वेटिंग, ज्यादा देर खड़ने से पैरों में वजन जैसा दिखना, हेवी वेट, हेवी लेग्स जैसा दिखना, और पेन, दर्द आना, नमनेस आना, और कभी कभी पिगमेंटेशन मतलब जो काले काले पैच जैसा होता है वो होता है पैरों में, स्पेशली अराउंड द एंकल जॉइंट्स, वो हो सकता है। इचिंग, खुजली होना, ये सब प्रॉब्लम वेरिकोस वेन से आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेरिकोस अल्सर, वो जो छोटे घायल से पैच ऑफ अल्सर, मतलब घायल होके हीलिंग बहुत कम से बहुत मुश्किल से होता है, वैसा वो तो वेरिकोस अल्सर बोलता है। जब भी ये नसें सूजन आ जाता है और वो अल्सर होता है, वो वेरिकोस अल्सर होता है। और वन मोर थिंग, स्वेलिंग, पाँव में सूजन आने का चांस भी रहेगा। ये सब वेरिकोस वेन का सिम्टम्स होता है। What causes varicose veins and spider veins? किस कारणवश वेरिकोस वेन्स या स्पाइडर वेन्स होती हैं? मैं एज आई सेड बिफोर, सो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब कारण मेन चीज
क्यों होता है बोल है तो what is the reason, मतलब because of long standing the veins will bulge out. Why it bulges is veins में valves रहता है. Valves मतलब it allows for the unidirectional flow, that is पैर से हार्ट तक ऊपर जाता है, चढ़ता है ब्लड, कभी नीचे नहीं आना है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल्स आर वीक, तो जो ब्लड ऊपर जाने वाला नीचे आ जाता है. जब भी आदमी खड़े होता है तो वो पूरा प्रेशर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे एंकल तक जो नसें में खून रहता है वो प्रेशर डालता है, कंप्रेशन डाल के वो जब प्रेशर बढ़ जाता है वो नसें बढ़ जाता है, सूजन आ जाता है और वो वेरिकोस वेन बनता है. दिस इज द मेन पैथोफिजियोलॉजी, मतलब वही कारण है. इसीलिए ज्यादा लोग को वाल्स इनकॉम्पिटेंस बोलता है, जो वाल्स वीक होके इनकॉम्पिटेंस बोल के ऊपर से जब भी आप खांसी करता है या वजन उठाता है या खड़े होता है तब बहुत प्रेशर नीचे वेन्स के ऊपर गिरता है, तो वो धीरे धीरे खड़े होने से बढ़ते बढ़ते और ज्यादा वेरिकोस वेन्स सिवियरिटी इंक्रीज होता रहता है. This is the main reason, pathophysiology. The main cause is wall weakness. वो क्यों wall weakness होता है, जो प्रोफेशनली स्टैंडिंग हो सकता है या हेरिडिटरी हो सकता है या कुछ औरतों में हार्मोनल इफेक्ट और प्रेगनेंसी के वजह से भी हो सकता है. These are the causes for the varicose vein. Are some women more at risk of varicose veins and spider veins? Definitely, women have more risk, though the hereditary जैसा परिवार का इतिहास से भी आ सकता है. और वुमेन में क्यों ज्यादा रहता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ मेन थिंग इज एक हार्मोन के वजह से, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. इसलिए प्रेगनेंसी में ज्यादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है और रक्त वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का प्रोडक्शन भी ज्यादा रहता है और वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है. वो प्रेशर ऑन द वेन्स ज्यादा बढ़ जाता है और वो हार्मोन के वजह से भी वेन भी थोड़ा डायलेट हो जाता है, बढ़ जाता है. वो सब कारण से वुमेन में अधिक रहता है. और ओबेसिटी भी और एक कारण है. और बिकॉज ऑफ हार्मोन्स प्रेगनेंसी में जब यूट्रस बढ़ जाता है वो पैरों के नसें पर ज्यादा प्रेशर भी बढ़ता है. अगर थोड़ा कम मिनिमल अर्ली वेरिकोस वेन्स थोड़ा बढ़ के ज्यादा हायर ग्रेड बन सकता है. ये सब वुमेन में अधिक कारण से वेरिकोस वेन्स वुमेन में अधिक चांसेस रहता है. इसीलिए वुमेन में मोर चांसेस दैन द मेन बिकॉज ऑफ हार्मोन, प्रेगनेंसी, एज वेल एज सम वुमेन विथ ओबेसिटी. These are the current. Why do varicose veins and spider veins usually appear in the legs? सर ये पैरों में क्यों दिखता है? हाँ, जब भी हम खड़े होता है पूरा प्रेशर, मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारा फुल ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अधिक प्रेशर पैर में गिरता है. जैसा एनिमल्स में वो सब चारों लेग्स रहता है और उसका ग्रेविटी अलोंग द बॉडी विल बी हॉरिजॉन्टल, लेकिन ह्यूमंस में वर्टिकल ग्रेविटी लाइन रहता है ना. और पूरा वजन, मतलब जो भी ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पैरों पे गिरता है. जब पैरों पे गिरता है वॉल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर जब डालता है तो वो वॉल्स का वीक होने का चांसेस अधिक रहता है. जब वीक हो जाता है और प्रेशर डाल के वो नसें बढ़ जाता है. जब बढ़ जाता है और खून बाहर भी जा सकता है नसें के बाहर, उसीलिए वो स्किन के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है. इसलिए पैर में ये वेरिकोस वेन्स और स्पाइडर वेन का चांसेस ज्यादा रहता है.